सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणाय निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं तद्गुरुं विश्वम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 13वां अध्याय चल रहा है, 13 चैप्टर। हम चैंटिंग करेंगे। 19 श्लोका नंबर 19। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवात् कार्यकरणसूत्रे प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणान् गुणसङ्गोऽस्य तदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। सो हम 22 नंबर के श्लोक पे आए हैं। उपद्रष्टा अनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इस देह में स्थित, अस्मिन् देहे माने इस देह में स्थित पुरुषः परः महावाक्य है। इस देह में स्थित जो पुरुष है वह परमात्मा है, परमात्मा ही है। परमात्मा इति च अपि उक्तः। वो कौन है? आर यू ऑल विथ मी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और मैंने सीधा शुरुआत कर दिया है। वह पुरुष कौन है? उपद्रष्टा माने साक्षी, अनुमंता सम्मति देने वाला, भर्ता सबका धारण पोषण करने वाला, भोक्ता जीव रूप से भोक्ता, महेश्वर वह ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है। और परमात्मा इति उक्तः, उसे परमात्मा ही कहते हैं। माने शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। तो 7 संज्ञा, 7 संज्ञाओं वाला। तो कौन सी 7 संज्ञा हुई? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और पुरुष पर। 7 संज्ञा हुई। आइए हम इसको देखते हैं। तो ये है आपका 22 नंबर का श्लोक।
भगवान श्री कृष्ण इस 13वें अध्याय में क्षेत्र के लक्षणों का विस्तार करके बता रहे हैं, जो हमने 1 से 5, 6 में 6 श्लोक तक देखा। महाभूतानि अहंकार। तो क्षेत्र शब्द का अर्थ किया भगवान ने प्रकृति, और फिर 19वें श्लोक में फिर प्रकृति के लक्षण बताए। और प्रकृति क्या है? कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। ये बात करें, माने कार्य करण माने ये शरीर और ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सारा जगत, इसकी उत्पत्ति में प्रकृति कारण है। यहाँ तक याद आता है। तो कर्तृत्व का यहाँ पे केवल इतना ही अर्थ है, उत्पादकत्व। भगवान भाष्यकार लिखा है कर्तृत्व माने डुअलशिप नहीं है उसमें, उत्पादकत्व माने केवल वह उत्पत्ति करता है। इन दैट कर्तृत्व शब्द आए। सो ये है प्रकृति। अब पुरुष कौन है? पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, ऐसा भगवान ने कहा। पुरुषम प्रकृति चैव विद्धि उभौ अनादि, ये अनादि है। परंतु पुरुष को क्या कहा प्रभु ने पिछले श्लोक में? भोक्ता। भोक्ता रूप में पुरुष है। भोक्तृत्व सुख सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुषः उच्यते। माने भोक्तृत्व में पुरुष कारण है और कर्तृत्व में, उत्पत्ति में प्रकृति कारण है। ये बात हमने पिछले क्लासेस में देख ली है। अब सुख दुखानां भोक्तृत्व। अब प्रश्न आता है, जब हम ये पिछले क्लास में करा था, मैं रेफर करते हुए आगे बढ़ूंगी कि जब हम कहते हैं कि सुख किसको होगा, तो मुझे, दुख मुझे, तो सुख दुख शब्द बोलते समय चित्तवृत्ति अहम की तरफ जाती है। सो वो अहम कौन है? तो जीव है ऐसा हम बोलेंगे, लेकिन परमात्मा भी है अंदर। तो ये परमात्मा भोक्ता है, एंजॉयर है, ऐसा परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। तो हमने प्रश्न किया था कि उसका भोक्तृत्व कैसा है, तो आंसर दिया था स्वाभाविक है कि औपाधिक है? या औपाधिक है, करेक्ट, गुड। सो वास्तव में अहम अर्थात अहम अहम करके जो मैं अपने को मान रहा हूँ, उसका जो मीनिंग है परमात्मा, समझ में आता है? ये अर्थ शब्द हजारों बार, लाखों बार बोला है, शायद 50 साल में, 40 साल में। अर्थ माने जैसे यहाँ श्री कृष्ण का मूर्ति है, तो ये विग्रह का अर्थ कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा। समझ में? माने अर्थ माने उसका वस्तु क्या है, अर्थ माने मीनिंग नहीं। ये विग्रह है, उसका अर्थ क्या है? परमात्मा। ऐसे अहम अहम, मैं कहता हूँ, उसका अहम अर्थ क्या है? परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा। आगे देखिए, तो अर्थ शब्द को समझ कर लेना है। तो ये औपाधिक है। तात्पर्य ये है कि अविद्या के कारण संघात में आत्मभाव करता है और फिर भोक्ता कहलाता है। तो ये औपाधिक प्रतीति है। ये बातें हमने करी थी। अब हम आज के श्लोक का संगति लगाते हैं। तो चेतन सत्ता जो है, वास्तव में तो स्वाभाविकतया तो सच्चिदानंद रूप ही है। उपाधि के कारण, ये उपाधि माने क्या? ये देह, देह की उपाधि लगी तो फिर वो क्या बन गया? भोक्ता। समझ में आता? अदरवाइज वो आत्म तत्व, वो परमात्मा भोक्ता नहीं है। भोक्ता समझता है डूअर, एंजॉयर, कर्ता, भोक्ता। ये कौन है? हम है। परमात्मा है? तो परमात्मा तो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, केवल क्षण मात्र है, सन्मात्र है, आनंद मात्र है। वह वास्तव में भोक्ता नहीं है।
ये बात आपको याद रखनी। सो मतलब कि वह प्रत्यक्ष है, अंदर है, बाहर नहीं। वो निरअवयव है, अवयव वाला नहीं है, निरंश है, अंश। समझता है ये बात? ये टेबल कैसा है, अंश है या निरंश है? निरंश है, अंश वाला है, उसके पाए है, उसका ये जिसका जिसको आप छुटा कर देते हो, माने अलग पृथक कर सकते हो, वो सब चीजें क्या है, निरअवयव है ना। कुछ हो गया एक्सीडेंट, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो अलग हो गया, तो वो अवयवी, तो वो क्या कहलाएगा, अंश वाला है ना। तो परमात्मा अंश वाला है कि निरंश है? परमात्मा निरंश है। परमात्मा के टुकड़े होते तो वो भी मर जाता था एक दिन, वो जिंदा होता था। परमात्मा निरंश है, निरअवयव है, उसको अवयव नहीं है। संसार की हर चीज में अवयव, पेड़ में अवयव है, क्या है, पेड़ पत्ता है, फूल है। आपको, आपका शरीर में अवयव है, हाथ है, पैर। आर यू गेटिंग? परमात्मा निरअवयव है, ये बात पक्की करो। हाँ, जब भी आप ईश्वर का चिंतन करते हो, ये सब बातें याद रखनी चाहिए कि वो बिल्कुल अवयव वाला नहीं, अंश वाला नहीं। सो इस तरह से हम परमात्मा को जानते हैं। लेकिन अब देखो, परमात्मा का ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान माने, भगवान ने कहा था विभूति चैव योगम च। योग माने याथात्म्य, जैसा है वैसा जानना। तो निरंश है, निरवयव है, ऐसा जानना। बट विभूति के साथ जानना एक अलग चीज है। विभूति माने महिमा के साथ, जैसे श्री कृष्ण महिमा है, श्री राम जी महिमा है, धर्म का विग्रह है। तो इसको कहेंगे संदर्भों के साथ अथवा विभूति के संदर्भ में उस परमात्मा को जानना, वो किस किस तरह से हमें प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, उसकी किस तरह से संज्ञा बनती है जब वो उपलब्ध होता है। कैसा? निरंश। निरंश उपलब्ध होना है ही नहीं ना। निरंश तो उसमें क्या, वो अभी टेबल उपलब्ध होगा या आकाश उपलब्ध नहीं होता है इस तरह से। माने जो निरंश है, निरवय, वो उपाधि वाला जो है वो प्राप्त हुआ, ऐसा हम कहेंगे। सो जब वो उपाधि वाला है, विभूति वाला है, तब उसे क्या नाम से पुकारा जाता है, ये बात इस श्लोक में बताई गई है। आपके कृष्ण और राम को छोड़ देना, ये एक अलग तरह से बताना है। So, अब आइए उसको देखते हैं। वह है आपका 22 नंबर का श्लोक। उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा। ये 7 संज्ञाएं। कोई संज्ञा माने ना, संज्ञा माने ना। सो 7 संज्ञाएं किसकी है? एक वो निरंश निरवयव परमात्मा है। वह जब उपाधि वाला होता है, उपाधि माने समझता है, उसके साथ कुछ लग गया। हम कहते हैं मुझे पता नहीं, सब उपाधि है ना। कभी कोई आता है, कभी कोई चीज है, तो कहते हैं अभी ये टीवी चलता नहीं है, उपाधि है, इसको हटा दो। उपाधि माने कुछ वाला है ना। तो परमात्मा 7 नाम वाला हुआ क्योंकि 7 उपाधि वाला हुआ। ये बातें समझ में आती है। सो पॉइंट ये है कि अब ये 7 नाम जो है, ये किसके हैं? भगवान के हैं, हम कहेंगे परमात्मा के हैं। लेकिन वो उपाधि के संदर्भ में, विभूति के संदर्भ में इस परमात्मा को हमें जानना है। ऐसा लगता है कि हमें समझता है, बट बहुत ज्यादा नहीं समझता है। इसको समझने के लिए कृपा ही चाहिए, और क्या कहूँ मैं।
सो भगवान कहते हैं ये पुरुष और प्रकृति अनादि है, लेकिन वह जो पुरुष है उसके साथ नाम अब हम शुरू करते हैं। माने एक बात और समझ लेना, थोड़ी सूक्ष्म है, राजेश्वरी ने लिखा था, थोड़ी सूक्ष्म है, आप भगवान कृपा करें। देखिए, ये पुरुष और प्रकृति शब्द जब बोला गया तब वह पुरुष जीव रूप में भी समझा है हमने, और उसको परमेश्वर के रूप में भी समझा है, वो पिछले क्लासेस में समझा है। अब जरा सा उस पे और प्रकाश डालते हैं। ये परमात्मा जो है उसको पुरुषोत्तम भी कहेंगे। वह 7वें अध्याय में कहा प्रकृति दो प्रकृति वाला है, भगवान ने कहा था। कौन सा श्लोक था? भूमि रापो नलो वायु अपरेयमित स्तन्यम, ये 2 श्लोक है जहाँ पे भगवान ने कहा था कि आकाश वायु अग्नि ये सब प्रकृति है, और जीव भूता महाबाहो येदं धार्यते जगत, जो इस जगत को धारण करता है वो जीव रूप एक प्रकृति है, और एक ये आकाश वायु वाली प्रकृति, दोनों को। बट इसको कौन सा जीव को क्या कहा था? परा प्रकृति, और ये आकाश वायु को क्या कहा था? अपरा प्रकृति। ये दोनों वाला कौन है? प्रकृति विद्धि में परा, भगवान वहां पे कहते हैं। इसलिए गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से श्लोक बाय हार्ट होते हैं, तब पिछला अगला रेफरेंस याद आता है। आ रही बात? ये इसका एक और साइड इफेक्ट बोलो, या बाय 1 गेट 1 फ्री वाला बोलो, ये इफेक्ट है कि आपको तुरंत याद आएगा, हाँ 7वां अध्याय में इस तरह से कहा है। सो विद्धि प्रकृति में परा, माने भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है, जीव और ये प्रकृति माने पुरुष और प्रकृति दोनों मेरे हैं। समझा? अब ये मैं कहूँ कि ये हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है, आप पकड़ लेना बात को, तो फिर क्या हो गया? अटेंशन प्लीज, बिल्कुल चित्त वृत्ति को स्थिर करके समझ लेना। ये सिर मेरा है, ये हाथ मेरा है। मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये तर्क है। समझाना क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता, विभूति वाला परमेश्वर क्या है वो समझाना है। उसके लिए हमने क्या पहले कहा? निरंश निरवय निरुपाधिक परमेश्वर क्या है, निर्विकार निरवय परमेश्वर क्या है, वो हमने समझा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे बात चल रही है 2 प्रकृति, जीव और प्रकृति ये मेरे है, ऐसा भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं। अब जब ये कहते हैं तो जैसे मैं कहती हूँ कि ये सिर मेरा है, ये हाथ मेरा है, पुस्तक मेरा है तो दूर की बात है, बट हाथ मेरा है, सिर मेरा है, ऐसा जब हम कहते हैं तो क्या परमात्मा के ये प्रकृति जो है आकाश वायु और ये जीव, ये उनके इस तरह से उनके अवयव है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? जैसे सिर मेरा है, हाथ मेरा है, पैर मेरा है, तो ये मेरे अवयव है, और उस संदर्भ में मेरा नाम पड़ेगा अवयवी, अवयव वाला। अवयवी मैंने अवयव वाला, पकड़ा? यहाँ तक पकड़ा? तो क्या परमेश्वर की ये मेरी प्रकृति है, ये जीव मेरी परा प्रकृति है, ये आकाश वायु मेरी अपरा प्रकृति है, ऐसा भगवान ने कहा। तो क्या वे भगवान के अवयव रूप में है? नहीं। क्यों नहीं? अवयव वाला तो सब मरने वाला है, जिसके भी पार्ट्स है वो तो सब नाश होने वाली चीजें हैं। आपकी खिड़की, आपका घर, आपका झाड़, आपकी हर चीज नष्ट होने वाली है। तो परमात्मा अवयवी कभी अवयवी है, अवयव वाला कभी हो सकता है? तो वो अवयवी है ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। है पकड़ा? हाँ। तो फिर इसका जरा शास्त्रीय भाषा समझ ले, काफी समय से ये बातें नहीं करी है आज तक, इसलिए आज उसको कर लेते हैं, क्योंकि बीच में कहने से आपको थोड़ा याद रहेगा। सो अब मैं आती हूँ, अब सिर मेरा है ये तो मैं बोलता हूँ, ये हाथ मेरा है, लेकिन मैं सिर हूँ ऐसा मैं बोलती हूँ?
ऐसे देह मेरा है, ये मेरा देह है, मैं देह हूँ ऐसा बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ ना। तो फिर आप देखो, तो देह जो है उसमें मैं शास्त्रीय भाषा बोलती हूँ धर्मी अध्यास नहीं होता। धर्मी माने धर्म वाला, मैं देह वाला हूँ ना, तो मैं का अध्यास माने देह में नहीं हो सकता। मैं देह हूँ ऐसा मैं नहीं बोल सकता, परंतु धर्माध्यास होता है। ये देह पुरुष का है, ये स्त्री का है, आया, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये टेढ़ा है, ये देह, ये सब क्या है? धर्म अध्यास वो होता है मुझ पे। तब तो मैं कहता हूँ कि आजकल पता नहीं मेरा कलर थोड़ा काला होने लगा है, आजकल मेरा देह थोड़ा पतला होने लगा है। धर्म के अध्यास हुए मेरे ऊपर, बट देह धर्माध्यास हुआ नहीं हुआ। आ रहा है तो धर्माध्यास और धर्माध्यास। तो पॉइंट इज दिस कि युवा हो, वृद्ध हो, ये सब देह के अध्यास होते हैं, धर्माध्यास। लेकिन धर्मी अध्यास कभी भी नहीं होता है, माने देह अध्यास रूप में कभी भी नहीं होता है। मतलब ये अवयव जो है उसका प्रत्यय अवयवी में नहीं आता है। मतलब कि परमात्मा में, परमात्मा जो है वो ये दो प्रकृति वाला है ऐसा कहने के बावजूद भी वह अवयव वाला है ऐसा गलतफहमी आपको होना नहीं चाहिए। तभी जाके आपको समझेगा कि निरंश निरवय परमात्मा क्या है, निरुपाधिक परमात्मा क्या है, और उपाधि वाला परमात्मा क्या है। ये दो भेद बिल्कुल चित्त में स्पष्ट रखना। और इसलिए आराधना उपासना करते समय भी आप क्या कर रहे हैं इसका आपको समझ होना चाहिए। कभी हम कुछ कहते हैं, कभी लोग मुझे कहते हैं मैं बोलता हूँ ध्यान में, माने जब ध्यान करने बैठता हूँ मेडिटेशन, ना क्या मनोबुद्धि अहंकार ना। तो मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्या दिखता है? मुझे मुरली वाले कृष्ण। आप उपाधि का ध्यान करते हो, अरे बेटी कंफ्यूज मत हो। पक्का एक चीज एक एक तरफ मैंने स्पष्ट साधना करना चाहिए, साधना के समय पक्की होनी चाहिए। सो परमात्मा, पॉइंट इज दिस कि परमात्मा अवयवी नहीं है, वो पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? ये सब है, सब लोग आप लोग भी लेना, पार्टिसिपेशन करना। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो क्षर सर्वाणि भूतानि, कूटस्थ अक्षर, कूटस्थ माने माया अथवा जीव, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमनुष्य विभक्त्यपि ईश्वरः। आया ख्याल में? उत्तम पुरुष परमात्मा अलग है। अलग है शब्द भी गलत है, वेदांत की दृष्टि से मैं बोलूं तो परमात्मा विलक्षण है। जैसे आकाश में नीलिमा विलक्षण, विलक्षणत्व है। विलक्षणत्व माने क्या है? वही चीज, हजारों बार बोला मैंने, है वही चीज लेकिन अलग लक्षण वाली दिखती है। आकाश कैसा है? निरंग, रंग नहीं है आकाश में, लेकिन नील दिखा। ये नील क्या, नीलिमा कोई अलग चीज है? वो आकाश ही नीलिमा के रंग से दिखता है। इसको कहेंगे आकाश नीलिमा से, नीलिमा आकाश से विलक्षण है। विलक्षण शब्द समझा? यदि ये सच में समझा है, वास्तव में समझा है, तो आपको ये समझेगा कि परमात्मा जो है वो दोनों प्रकृति वाला है, तो अवयवी नहीं है, ये पकड़ो। और परमात्मा उत्तम पुरुष है, उनसे विलक्षण है। माने माने ये अक्षर सर्वाणी भूतानि जो है और अक्षर जीव अथवा माया है, वो परमात्मा ही, हाँ, उस रूप में अपीयर होते हैं। जैसे आकाश नीलिमा के रूप में दिखता है, नीलिमा आकाश से अलग नहीं है। ऐसे महाभूत क्षरः सर्वाणि भूतानि, सारे भूत और कूटस्थ जीव, ये दोनों
परमात्मा ही है। समझ में आ रही है बातें? बहुत सुंदर है, बहुत। इसलिए ईशावास्यम पढ़ लिया तो हमने सब पढ़ लिया ऐसा मत सोचो, क्योंकि वहां पे इतना सारी गीता आप सीखेंगे तब जाके ईशावास्य का अर्थ समझ में आएगा। सारे उपनिषद समझेंगे तब जाकर ईशावास्यम इदगम सर्वम का अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो हाँ मैं पता भी वो भी भगवान हो, ऐसे नहीं जमेगा। जब ये चीजें समझ में आ जाएगी, कन्विक्शन हो जाएगा कि यस परमात्मा मेरा अवयवी है, और ऐसा भी कहते हैं कि ये दोनों मेरे हैं। तो किस तरह से मुझे इस बात को समझना है, ये समझ प्राप्त होगी तब ईशावास्यम पक्का हो जाएगा। आई थिंक आई एम यू आर गेटिंग इट। मैंने स्मूथ जा रहा है या थोड़ा सूक्ष्म है? बट यदि आप पकड़ लिया तो भगवान की कृपा। सो यहाँ पे इस तरह से 15वां अध्याय 7वां अध्याय के साथ इसका मनन किया 13वें अध्याय का। तब क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये वाक्य ठीक से समझेगा। तो उस समय हमने कहा था क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला, मेरा देह में क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, उसको जानने वाला कौन है? मैं। तो मेरा नाम क्या है? तब वहां पे क्षेत्रज्ञ। लेकिन एट द सेम टाइम क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी है, क्योंकि वो सर्व को जानने वाला है, सर्वविद है। तो दोनों तरह से आपको समझना है, एक तरह से संकुचित नहीं समझना। सो भगवान कहते हैं, तो यहाँ पे अवयव अवयवी संबंध का निषेध करके परा और अपरा प्रकृति से भगवान परमेश्वर विलक्षण है ये समझाया। और इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जीव और प्रकृति के साथ वह क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ कह के यह भी माने विलक्षणता को भी समझाया। आई होप ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वह जीव है और वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी है। अविद्या काल में जीव, ज्ञान हो गया तो अहम ब्रह्मास्मि। महात्मा लोग क्या बोलते हैं? मैं ही वह ब्रह्म हूँ। ऋषि वामदेव क्या बोला? गर्भ से ही बोला मैं ब्रह्म हूँ। कितने भी बड़े महात्मा हुए वो अपने को ब्रह्म ही समझते हैं। सो बट पहले बिफोर रियलाइजेशन अपने को जीव समझते, बट वो जीव ही ब्रह्म है ऐसा समझ प्राप्त होगा। तो दो कुछ अलग अलग नहीं है, वो ब्रह्म ही जीव से विलक्षण है। सो अब क्या कहते हैं, सेकंड लाइन जरा सा देखेंगे पहले, ताकि फिर आपको उपदृष्टानुमता जल्दी समझेगा। क्या कहते हैं? परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। 22 नंबर का श्लोक की सेकंड लाइन मिली। तो पुरुषः परः, ये परम पुरुष जो है, जबरदस्त लाइन है। इफ यू अंडरस्टैंड द गंभीरता, सीरियसनेस ऑफ दिस लाइन, ये श्लोक की सेकंड लाइन की गंभीरता बहुत गंभीर है। मैंने ये बहुत, क्या कहते हैं? देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे पुरुषः परः, इस देह में वो परम पुरुष है जिसको परमात्मा अपि च उक्तः, जिसे परमात्मा कहते हैं। हाँ, परमात्मा मेरे देह में है। ये एक ही लाइन पूरी जिंदगी के लिए बड़ी साधना है। ये इतनी ही साधना कर लो तो काफी होगा। हर क्षण जैसे माँ बनती है पहली बार स्त्री, या जब भी दूसरी बात है, उसको अपना बच्चा कंटिन्यूस याद रहता है। ऑफिस में जावे, खाना बनावे, कुछ भी करे, कंटिन्यूस मदर रहता है। ऐसे सो मेनी एग्जाम्पल्स हमने दिया है। ऐसे आपको यदि ये सेकंड लाइन हर क्षण याद रहे, ये परम पुरुष अस्मिन् देहे अस्ति, ये परम पुरुष इस देह में बसता है, निवास करता है। बीच में मूवी देखने या होटल में नहीं जाता है, वो 24 घंटा ऑलवेज, आप जन्मे तब से मृत्यु तक वो इधर ही रहता है। तो वह पुरुष आपके देह में रहता है,
उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते, परमात्मेति चाप्युक्तः परमात्मा इति च अपि उक्तः, उसको परमात्मा ही कहते, वो परमात्मा ही आपके अंदर रहता है। देखो आप जाओ तैत्तरीय में, यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन, तो परम आकाश जो हृदय रूपी गुफा है, जहाँ पे परम आकाश है वहां पे वो रहता है। आई बात गीता एन उपनिषद, इसलिए उपनिषद सु विद्यायाम कहा है, क्योंकि उपनिषद भी इसमें समाया है। तो परम पुरुष, इसी को वेदांत की भाषा में के चिन्मात्र, केवल चेतन तत्व है वह, और उसी के ये उपाधि के साथ 7 नेम्स दिए गए हैं इसको, उसी को, किसको, जो जो आपके शरीर में रहता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी के साथ बहुत सारे उपाधियां हैं, बट 7 विभूति को, उपाधि को लेकर ये श्लोक की पहली लाइन शुरू होने जा रही है। संगति बैठी, कनेक्शन, संगति माने कनेक्शन। तो वाच्यार्थ में चाहे भेद हुए, उपद्रष्टा, अनुमंता, भक्ता, वाच्यार्थ माने जब उसका सीधा सीधा मीनिंग करे, लेकिन लक्ष्यार्थ में क्या है, वो एक ही है। आश्रम में सेविका है, घर में हाउसवाइफ, हाउस होल्डर है, पति की पत्नी के रूप में है, बेटे की माँ है, कितनी संज्ञा बनी बनी ना, सोसाइटी में मित्र के रूप में है, एक्सेट्रा। संज्ञा 5 बनी, लेकिन है शशिकला एक, समझ में आया। इसी तरह से परमात्मा की संज्ञा बनी 7, उपद्रष्टा, बट है वो एक, जिसको क्या कहते, चिन्मात्र, चैतन्य, सच्चिदानंद, एक ही है। ये याद रखना, नहीं तो अभी मैं क्या करूं ये तो फिर भी गहरी बात है। सामान्यतया लोग तो ये कृष्ण है, ये शिव है, ये गणेश है, वो विभिन्न विभिन्न में पढ़ते हैं। ये तो अंदर की ही बातें हैं, सारा एक ही शरीर के अंदर के ही सारी संज्ञाएं, अनुमंता, उपद्रष्टा, भक्ता, भक्ता, सब अंदर की दुनिया की बात चल रही है। बाहर की दुनिया में ही अलग अलग है। ये गणेश जी है, ये अभी गणेश जी आएंगे, अभी सावन खत्म हुआ, शिव जी आया, तो ये थोड़ा सूक्ष्म है, ये श्लोक को समझ लेंगे। तो लक्ष्यार्थ में एकत्व है, वाच्यार्थ में भिन्नत्व है। पकड़े, समझ में आया। वाच्यार्थ में भिन्नत्व, वाच्यार्थ माने उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कृष्ण बांसुरी वाले, शिव जी त्रिशूल वाले, गणपति सोंड वाले, वो वाच्यार्थ में अलग अलग है, लेकिन लक्ष्यार्थ में एक है, ऐसा समझना है आपको। ये बाहर से जैसे हम समझते हैं, वैसे इस श्लोक में आज आपको अंदर से भी वो एक ही है ऐसा समझना है। बट हम क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं, उपद्रष्टा, अनुमंता, क्यों भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम जब उनकी महिमा को देखो, विभूतियों को देखो, और फिर उसका माने उसको एक है ऐसा करके देखो, तो आपको क्लैरिटी आएगी। ये तो आप कंफ्यूज होंगे कि वो तो एक ही है, निरवय है, यहाँ तो उपद्रष्टा, अनुमंता कितने सारे हैं, ये क्या गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं, वो एक ही का अनेक विभूतियों के साथ उसकी महिमा है। और जब महिमा देखेंगे तो हमें बहुत प्यार आएगा उसके प्रति। छोटी सी महिमा, क्या एक्टिंग है, क्या गाना है, हाँ, छोटा सा कुछ है तो हम प्रभावित होते। तो ये इनकी महिमा देखो क्या है, समझ में आता। नहीं तो कान लगा के बैठते हैं, वो क्या फाइट चल रही है, क्या पहलवान का कुश्ती चल रहा है, क्या क्या में इम्प्रेस होते जा रहे हैं। परमात्मा को देखो जरा। आइए, सो यहाँ पे देखो, ऐसे तो भगवान ने कहा प्रकृतिस्थ पुरुष, लेकिन वो प्रकृतिस्थ पुरुष क्या है, औपाधिक विभूति वाला। लेकिन निरवय पुरुष क्या है, परमात्मा। तो उपाधि का जब आप निगेशन कर देते हो, निगेशन शब्द समझता है, फिर से वही एग्जाम्पल देती हूँ, स्फटिक, शिवलिंग और लाल पुष्प। तो पुष्प, लाल पुष्प का दिखता है
लाल स्फटिक दिखता है बट वास्तव में स्फटिक लाल हुआ नहीं हुआ, बाजू में है तो उसका कलर ऐसा दिखा। तो आपने माइंड में, मन में उस लालिमा का निगेशन कर दिया, तो आपने और स्फटिक को कैसे देखा? शुद्ध स्फटिक देखा। ऐसे ही उपाधियों का जब आप निगेशन करोगे, उपद्रष्टा अनुमंता अंदर, बाहर बांसुरी वाला त्रिशूल वाला बाहर, तो जब ये अपादान बोलते हैं, निगेशन, बाध, हटा दोगे उसको, तो आपको वो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप समझ में आएगा। ये बात समझो। अब ईश्वर शब्द है, ईश्वर तो ईश्वरशीलता जिसकी है, जो सबके ऊपर शासन करता है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर में से ईश्वरत्व, शासनशीलता हटा दे तो वो कौन है? परमात्मा। समझ में आया? जरा सा मैं उधर गई तो आप कंफ्यूज हो गए। हर एक चीज के ऊपर से उपाधि को हटाया तो फिर वो सच्चिदानंद है। ये आपको कला आनी चाहिए, ये साधना में ये समझ होनी जरूरी है। सो जहाँ पे भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अच्छा, सारी प्रकृति में भी जो बाध करना है, अपादान करना है, तो फिर बचा क्या? परमात्मा। ये ईशावास्यम है। आया? तो मतलब कि ये अध्याय में भगवान ने 2 बार ब्रह्मात्मैक्य बताया है। बाहर से उपाधियों का अपादान करके तो परमात्मा ये बताया है, बट अंदर से भी बताया है। कहाँ? क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो आत्मा, जो जीवात्मा हम कहते थे आत्मा, वो ही परमात्मा है जो सब क्षेत्र में रहता है। सब क्षेत्र में माने सारे देहों में, लिजार्ड के भी, चींटी के भी, हाथी के भी, सब देहों में जो रहता है वो कौन है? क्षेत्रज्ञ। और वो कौन है? परमात्मा। भगवान कहते माम विद्धि, तो मुझे जाना, जो सब में रहता है। नहीं, मैं इतना तो समझता हूँ कि मुझ में आप रहते हो, बट सब में रहते हो ये ज्यादा है। नहीं भगवान, बट मैं, भगवान कहते मैं तो सच जो है वो ये भगवान ने कह दिया। तो एक बार हुआ क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, माने वह आत्मा और ये सारे बाहर सब देह जो दिखते हैं या प्रकृति दिखती है, उसमें जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा कहा। माने ब्रह्म आत्मा के बोलते। दूसरा, परमात्मा इति च अपि उक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये देह में जो पुरुष है, अब स्पष्ट कह दिया भगवान ने। पहले तो सर्व क्षेत्रेषु का, अब स्पष्ट कहा सारे देह में जो पुरुष है, परम पुरुष रहता है, उसका नाम परमात्मा है। ओ अच्छा, तो अभी हमारी दृष्टि जो केवल अपने पर्यंत थी, वो अब सारी सृष्टि में बिखर गई। सारे देहों में वो रहता है और उसे परमात्मा कहते हैं। तो फिर से क्या आया ये सेकंड लाइन में, देहस्मिन् में? जी ब्रह्मात्मैक्य बोध आया। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा। तो इस तरह से श्लोक देखने होते हैं। अब हम आते हैं उपद्रष्टा के ऊपर, लेकिन ये कंक्लूजन, हरिओम, ये कंक्लूजन आप समझ लो। जो सेकंड लाइन है, परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः, ये सेकंड लाइन स्वरूप का निर्देशन करती है। पकड़ी बात? स्वरूप में वो एक ही है, इसका निर्देशन करती है। और पहली पंक्ति में जो 5 संज्ञाएं उपद्रष्टा, अनुमंता एक्सेट्रा नाम दिए हैं, वह आत्मा की महिमा का निर्देशन करते हैं। सेकंड लाइन स्वरूप का निर्देशन करती है, ब्रह्म स्वरूप का। और दूसरा आत्मा की महिमा, महिमा। पहले केवल निरावरण, निरुपाधिक, निरवयव परमात्मा। बताऊंगी कैसे क्या क्या भाष्यकार ने, बहुत लंबा भाष्य, बहुत लंबा नहीं बट 1.5 पेज का भाष्य लिखा है, जबरदस्त भाष्य है। इस तरह से अब हम प्रवेश करते हैं पहली लाइन में, उपद्रष्टा अनुमंता च। भगवान का, परमेश्वर का एक नाम है उपद्रष्टा। क्यों? ये नाम का अंडरस्टैंडिंग क्या है? उप माने, देखिए
उपशब्द यहाँ पे समीप के अर्थ में है। समीप माने पास में, बहुत पास में कोई है तो मेरे समीप। ये बम्बई की जो लोकल ट्रेन है उसमें समझते हैं समीप, थोड़े से हटो ना, फिर सब समीप 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 बैठते हैं, वो तो बैठने वाली बात हुई। बट परमात्मा समीप है माने बहुत क्लोज है। यहाँ पे उपशब्द का अर्थ जैसे उपराष्ट्रपति, अभी हुआ ना उपराष्ट्रपति, तो उसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, तो माने वो मुख्य ये गौण, ऐसा यहाँ पे हरो, क्योंकि ज्यादा बुद्धि वाले अथवा जिसकी बुद्धि सही तरह से नहीं चलती है, कुतर्क करने वाले लोग ये भी कहेंगे उपराष्ट्रपति, उपद्रष्टा है वो, अच्छा माने मेन दृष्टा कोई और है, ऐसा नहीं समझे। उपद्रष्टा माने नजदीक रहकर देखने वाला। आप फील करते हैं आपके अंदर बैठ के वो सुन रहा है अभी, मैं तो फील करती हूँ कि वो बोल रहा है, आप फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो बैठ के सुन रहा है, वो इतना समीप है आपका। कहाँ रहता है, कार्य करण संघात में ही रहता है, शरीर सूक्ष्म शरीर के अंदर ही वो रहता है। तो फिर क्या समझना है मुझे, तुझे ये समझना है कि उससे, उस उपद्रष्टा से कुछ भी छिपता नहीं है। बाहर वाले से तो छिपा कि मैंने मन में क्या सोचा, उससे कुछ, क्योंकि जो समीप है उससे कुछ छिपेगा क्या। वो बच्चा फ्रिज में से कुछ ले रहा है चुप चुप इधर देख के, बाद में माँ समीप आ जाती है तो समीप आया तो छिपेगा नहीं उसका कारस्तान, जो फ्रिज में से चॉकलेट निकाला, केक निकाला, जगह निकाला, आइसक्रीम निकाला। तो भाष्यकार लिखते हैं विलक्षणाः, वह कार्य से भी विलक्षण है, विलक्षण माने वही है, हेलो आकाश ही नीलिमा है, वैसे परमात्मा ही एक कार्य करण संघात भी वही है, और वह उनके व्यापार से भी विलक्षण है, माने परमात्मा ही केवल व्यापार कर रहा है। अब देखो ये प्योर वेदांत चल रहा है। भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं स्वयं अव्यापृतः, ये शब्द है, पता नहीं आपकी, मैंने 13वां श्लोक का भाष्य निकालेंगे तो आपको समझेगा। पहली लाइन में लिखते हैं उपद्रष्टा समीपस्थ सन दृष्टा स्वयं अव्यापृतः। उपद्रष्टा स्वयं क्रिया नहीं करता है, फिर भी वह माने वह समीपस्थ है और वह अव्यापृत है। अव्यापृत माने व्यापार करता नहीं है, बट व्यापार करता हुआ सा दिखता है, क्योंकि वो विलक्षण है, और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं स्वयं अव्यापृत, कार्यकरण की प्रवृत्ति से वह लिप्त नहीं होता है। वो हम तो बहुत लिप्त होते हैं, बहुत ज्यादा, कुछ सुना तो और सुन लेते हैं, फोन चालू रखने के लिए क्या क्या बोलते हैं ताकि सामने वाला सब अपना, गुजराती में कहते ओके, मैंने उल्टी करे, मैंने वो सब बता दे, मैंने सुनने से हम लिप्त हो गए, थोड़ा सुना तो लिप्त हो गए, थोड़ा थोड़ा देखा तो लिप्त हो गए, कुछ किया तो लिप्त होना माने वो उससे अटैचमेंट हो गया, उस बातों से, उस देखने से, उस क्रिया से। परमात्मा कैसा है, रहता है अंदर, लेकिन किसी इंद्रिय से मन बुद्धि कहीं लिप्त होता नहीं है, और स्वयं क्रिया नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं संत लोग, आचार्य लोग, कोई तट के ऊपर बैठता है, गंगा जी का किनारा है, किनारा पे बैठा तो देखता है गंगा जी को, तो फिर वो उपद्रष्टा है, वो उसमें कूदा तो लिप्त हुआ, बट कूदा नहीं तब तक लिप्त नहीं होता है, तो उपद्रष्टा। भगवान वेद व्यास जी बहुत सुंदर कहते हैं पातंजलि योग सूत्र का भाष्य वेद व्यास जी ने लिखा है, सुपर्ब है, मेरे पास है वो बुक, सुपर्ब है। वहां पे कहते हैं चित्त नदी उभयथा वाहिनी अपवर्गाय संसाराय च, ये जैसे गंगा जी बहती है और किनारे पे बैठा हुआ कोई उसे देखता है, वैसे ये चित्त नदी भी बहती है। गंगा जी की उपमा किसके साथ की,
चित्त नदी, चित्त नदी समझता है ना, माइंड आपका। चित्त नदी बहती है, हाँ यार, सोते समय भी बहती है, स्वप्न में भी बहती ही रहती है, बहती ही रहती। चित्त नदी उभयथा वाहिनी, उभयथा माने अपवर्गाय संसार, एक कभी कभी वो संसार की तरफ बहती है, कभी कभी धर्म मोक्ष की तरफ बहती है, माने कुछ आध्यात्मिक विचार आता है, तो इस तरह से बहती है। उस चित्त नदी को देखने वाले का नाम क्या है? वो तुम उधर क्यों जाते हो? परमात्मा तो गया, अभी अभी उपदेश चल रहा। यू बी, बिल्कुल बी विथ मी, बी विथ द वर्ड ऑफ भगवत गीता। आप इधर उधर नहीं सोचना है। इसलिए स्वामी सुबोधानंद जी हमेशा कहते हैं कि आपकी बुद्धि का प्रचलन, प्रचलन माने चलन, आप ऑब्जर्व करो कहाँ से कहाँ की। ये साइंटिस्ट लोग बनते हैं बड़े बड़े, ये नासा वाले, सैटेलाइट वाले, या कहो जो भी गहरे संगीतकार, गहरे एक्टर, गहरे स्पीकर, दे आर नॉट गोइंग हियर एंड देयर। उनका बिल्कुल धारा पे चलता है, सूत्र पे चलता है। उनको तो सुनना है खाली, सुनते हुए तो धारा पे रहो। बोलने वाले को ज्यादा कठिनता है कि मैं इधर उधर तो नहीं जा रहा हूँ। तो बात उपदेष्टा का शब्द को उठाया है मैंने, और चित्त नदी की बात परमात्मा में नहीं आएगी, आएगी बट वो दूर की बात हो गई। अभी जो शब्द चल रहा है, उपदेष्टा गंगा किनारे बैठा हुआ गंगा को देखता है, वो दृष्टा है। और हृदय अंतःकरण में माने कार्यकरण संघात में बैठा हुआ जो है, जो चित्त नदी को देखता है, उसको कहेंगे उपद्रष्टा, समीप बैठकर देखने वाला। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोगों को अवेयरनेस आवे कि यस, हमारी बुद्धि को बिल्कुल उसके साथ चलना चाहिए, शास्त्र की पंक्ति के साथ, शास्त्र के शब्द के साथ। और उसी तरह की ट्रेनिंग मिल गई मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, तो फिर वो कोई परिस्थिति में भी वो उसी तरह से अच्छे से चिंतन कर सकेगा। नहीं तो बात कुछ चलती है, परिस्थिति कुछ है, और उसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढते हैं लोग, हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं। सो भगवान भाष्य का सुंदर शब्द लिखते हैं, समीपस्थ सन दृष्टा स्वयं अव्यापृतः। उसका एग्जाम्पल देते हैं भगवान शंकराचार्य जी, जैसे कहते हैं, शब्द दिया है भगवान भाष्यकार ने, यथा ऋत्विक यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु तटस्थः अन्य अव्यापृतो यज्ञ विद्या कुशलः ऋत्विक यजमान व्यापार गुणदोषाणाम ईक्षिता। माने जैसे कोई व्यक्ति है, यदि आपको यज्ञ जो होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान है, तो एक होता है पुरोहित, एक होता है यजमान, एक मंत्र बोलने वाला इत्यादि होते हैं। लेकिन एक होता है जो केवल बैठ कर देखता है, गुण दोषान। ये पुरोहित बराबर कर रहा है। अब समझ में आया मेरा रूल आपको? आश्रम में सब देखते क्या क्या है। तो यज्ञ विद्या कुशल है, तो मैंने इसको कहते हैं सुपरवाइजर, कहते हैं शायद आप लोगों का भाषा में, बट वो एक गौण शब्द है, गौण तरह से शब्द है, बट यज्ञ विद्या का जानकार। मैं इसीलिए आप लोगों को भी उस स्टेटस में ले आने के लिए प्रयत्न करती हूँ कि आप मत करो, आप अपने असिस्टेंट को काम दो और आप देखो, तब जाके वो कार्य ठीक होगा। वो यदि वो यज्ञ विद्या कुशल बैठा नहीं है वहां पे, तो कौन देखेगा कि पुरोहित ने गलती किया, इसने गलती किया? वो भी कुछ करने लगेगा, घास तोड़ने लगेगा, पानी करने, तो फिर वो यज्ञ बराबर नहीं होगा। यज्ञ विद्या कुशल शब्द से समझना है कि संसार की सारी चीजों में, सारी जगह पे एक उपदेष्टा होता है। सो वो तटस्थ रहता है, वो कुछ करता नहीं है, वो गुण दोषों को देखता है। और इस तरह से यह उपदेष्टा जो है, माने परमात्मा ही समझना है, पुरुष पर पुरुष, परह पुरुष ही, परम पुरुष ही समझना है, बट उसको विभूति के साथ हम देख रहे हैं, वो अंदर बैठ के अपने सारे गुण दोषों को देखता है। उसका नाम भगवान भाष्यकार ने कहा यज्ञ विद्या कुशलः।
तो ये भगवान हमारी ही अनुभूति का अनुवाद कर रहे हैं। जैसे हमारे ये यज्ञ के संदर्भ में ये शब्द है, उसी तरह से कार्यकरण संघात के संदर्भ में उपद्रष्टा शब्द है। अब एकदम पकड़ लिया आपने। देखो, चेतन में जो चेतन तत्व है, परम परम परमात्मा का परम तत्व है, उसमें कुशलता अकुशलता वाली बात नहीं है। तो इसको दृष्टांत को एकदम खींचना नहीं है। हमेशा मैंने कहा है दृष्टांत की अपनी सीमा है। तो हमारी अनुभूति ऐसी है कि भीतर बैठा परमात्मा हमारे दोषों को भी जानता है, हमारे अच्छे कर्मों को भी जानता है। वास्तव में अब देखो, मैं बिल्कुल शिफ्ट कर गई निराकार निरवयव निरुपाधिक की तरफ। वास्तव में परमात्मा दृष्टा भी नहीं, साक्षिता अपि न तात्विकी। भगवान भाष्यकार कहते हैं साक्षिता अपि, सॉरी, अद्वैत मकरंद में कहते हैं साक्षिता अपि न तात्विकी। तात्विक दृष्टि से तो वो साक्षी उपद्रष्टा अनुमता कुछ नहीं है, माने निरवयव निरुपाधिक की दृष्टि से वह कुछ नहीं है। लेकिन जब महिमा को देखते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि चेतन में साक्षी भाव तत्व तो होना संभव नहीं है, परंतु हमारी अनुभूतियों के आधार पे हम कहते हैं कि वो हमारी वृत्ति को जानता है, हमारे व्यापार को जानता है, एक्सेट्रा। तो भगवान भाष्यकार केवल हमारी अनुभूति का अनुवाद करके ये बातें कर रहे हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता, ये हम जानते हैं। और इसीलिए भाष्यकार कहते हैं कि ये बातों का गंभीरता से साधक को बोध होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उपद्रष्टा में लिपट जाएगा। वो कहेगा वो तो उपद्रष्टा है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, किस संदर्भ में वो उपद्रष्टा है और वो हमारे संदर्भ में वो उपद्रष्टा है। स्वयं की दृष्टि से जैसे अग्नि हमारी दृष्टि से दाहक है, स्वयं की दृष्टि से वो उसको नहीं ऐसा है कि मैं इसको जलाऊं उसको जलाऊं, कुछ नहीं। इसलिए सूरदास जी ने पद लिखा, तुम जानत सब अंतर जामी, तुम जानत सब अंतर जामी, करनी कछुन करी। मेरी जो करनी है वो कुछ आपसे छिपी नहीं। देखो, संतों ने जब ऐसा कहा, उनके पद उनके भजन हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तब हमें उस अंतर्यामी की याद आती है। नहीं तो इस संसार के कीचड़ में खुपा हुआ जीव क्या अंतर्यामी को याद करेगा। इसलिए मुझे याद है, हम छोटे थे तो ऐसे भजन मंडलियां आती रहती थी मंदिर में, अजमेर मंदिर था, तो हम जाते रहते थे तो ये कान में शब्द पढ़ते थे। अभी बच्चों के कान में कुछ और आंखों में कुछ और ही पढ़ रहा, विचित्र। सो ये सब संतों के पद हमें बहुत मदद करते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, व्यापार गुण दोषानाम इक्षिता। अब मैं थोड़ा एक्सटेंशन कर रही हूँ इस बात का। ये केवल सनातन हिंदू धर्म वेदांत ही नहीं मानता है, सारी दुनिया के, हेलो अटेंशन प्लीज, सारी दुनिया के सारे धर्म इस बात को मानते हैं। आपको यदि बहुत शास्त्र नहीं पढ़ना है तो आप कभी सीरियल देखो, चाहे ये देशों कंट्रीज की जो सीरियल आती है, मूवी आते हैं, आप देखो वहां पे भी बोलते हैं वो देखता है, वो बातें आती ही है, सभी जगह पे आते हैं। हिंदू धर्म में तो सब आती है बातें, लेकिन आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू भी देखो तो बार बार कहते हैं कि कल ही मैंने कुछ पढ़ा तो कहा कि नियति मुझे ले जा रही है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों प्रधानमंत्री को छोड़ के और कहीं गया, ऐसी बातें आती है। तो मतलब कि बड़े बड़े लोग भी जिनका नाम है, पीके का ही इंटरव्यू सुन रही थी कल में, कोई भेजा था, जबरदस्त था, समझता है कि बड़े, हमको लगता है कि हम ही शास्त्र पढ़ते हैं, नहीं, बड़े लोग भी, कई बड़े लोग, सभी नहीं, कई बड़े लोग भी बहुत उस
उस परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। इसका सुनो anyway, तो ये लोग अपने इंटरव्यू में हमेशा कहते रहते कि नियति मुझे खींच के ले जा रही है, परमात्मा ने मेरे लिए क्या डिजाइन बनाई है मुझे नहीं पता, इसलिए मेरी बुद्धि ऐसी हो गई एक्सेट्रा। मैंने मानते हैं लोग, सीरियलों में देखो, मूवी में देखो, तो भी या अल्लाह करके वो लोग प्रेयर करते हैं, और वे वे जब गुनाह करते हैं तो एकांत में भगवान से कहते हैं कि ये मेरे गुनाह को माफ कर दो। आया, हम भी करते हैं, बट हमें लगता है कि हम ही हिंदुत्व वाले, नहीं, सारी दुनिया के सारे लोग। आहा हा, क्या बढ़िया बात है। लेकिन मजेदार बात है कि भूल जाते हैं, सारे लोग उस अंतर्यामी के साथ कनेक्टेड है। दे नो कि मेरा अंदर वाला, चाहे उसको बाहर वाला समझ, वह सब कुछ, हाँ, जानता है, देखता है, आया, और प्रेरणा करता है। अभी अनुमंता शब्द में आएगा। तो सारे लोग ये मानते, माने ये श्लोक, ये गीता जी का सार्वभौमत्व देखो, ये गीता सभी धर्मों में लागू पड़ती है, क्योंकि ये एक जनरल बात करती है, जो सबको अनुभूतियां हैं उसी की बातें करती है। तो ये बात सबने स्वीकार करती है कि परमात्मा हमारे संकल्पों को भी जानता है, भावनाओं को भी जानते हैं। अंदर कुछ गलत उठा, बहुत गुस्सा है, इसका सत्यानाश हो गया, बाद में जागृत साधक है तो कहेगा अरे रे, ये भगवान, मेरे भगवान को अच्छा नहीं लगा होगा, मेरे, बोलता नहीं है, वो अंदर उठा, तो भी उसको क्या लगता है, ये मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि ऐसा क्यों मेरे अंदर आया। आया, जो जागृत साधक है, अवेयर है, मेच्योर साधक है, वो बिल्कुल अंदर भी झूठ उत्पन्न हुआ मैं ऐसा बोल दूंगी, फिर बोलते नहीं, क्योंकि तुरंत आया नहीं, भगवान को झूठ पसंद नहीं है, तो फिर भी गिल्ट फील करता है, क्यों मेरे अंदर ऐसा झूठ आया क्यों। अरे ये बातें नहीं, ये गीता जी आपका पूरा, माने आपको क्या कहेंगे, भवद्वेषिणी, आपके ये संसारीपना जो है आपके अंदर, कपट, चालाकी, झूठ, इसको हटाने के लिए बैठी है, इसको साफ करने के लिए गीता माता बैठी है। सो वो केवल दृष्टा नहीं, गुण दोष को भी देखता, केवल दृष्टा नहीं माने वो खाली देखता है ऐसा नहीं, उसको मालूम पड़ता है ये गुण उठा, ये अच्छा कर्म, ये बुरा कर्म, ये बुरी भावना, ये अच्छी भावना, सब कुछ उसको समझता है। तो इस तरह से कार्यकरण संघात के हर व्यापार को देखता है। तो भाष्यकार इसीलिए लिखा गुण दोष के व्यापार गुण दोषाना इक्षिता माने देखने वाला। देखो बहुत सुंदर पद है, माने पंक्ति है, कहते हैं राम झरोखे बैठकर, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा देख, सबका मुजरा देख मैंने व्यापार व्यवहार, जिसकी जैसी चाकरी वैसे ठाकुर दे, जिसका जैसा है वैसा उसको फल देता। तो इस तरह से उसे उपदर्श का कहा जाता है। अत्यंत सन्निकट जो कोई भी है, आपके आप कहेंगे पति मेरे सन्निकट है, पुत्र मेरा, वो सब है, लेकिन अत्यंत सन्निकट कोई है तो वो उसका नाम उपदृष्टा है। और एक थक नहीं गए ना, एक ही शब्द लेके बैठे होंगे, लेकिन थक गए ना। अब देखो भगवान भाष्यकार ने और एक अर्थ किया, अथवा देह चक्षु मनो बुद्ध्यात्मनो द्रष्टारः तेषां बाह्यो द्रष्टा देहः ततः आरभ्य अंतरतमः च प्रत्यक्ष समीप आत्मा द्रष्टा यतः परो अंतरो न अस्ति द्रष्टा स अतिशय सामीप्येन दृष्टत्वात् उपदृष्टा स्यात्। पूरा एक पैराग्राफ एक ही वाक्य है। क्या कहते हैं, देह चक्षु मन बुद्धि आत्मा ये सब कुछ दृष्टा है, केवल साक्षी दृष्टा है ऐसा नहीं। उपदृष्टा शब्द का
यह अर्थ भी है कि पास में रह, देह सबसे पास में है, ये लैपटॉप भी दूर है मेरे से, देह मेरा सबसे पास है, तो देह चक्षु भी पास में है, माना बुद्धि ये सब भी दृष्टा है, इसको भी उपदृष्टा संज्ञा दी जा सकती है। क्यों? देह जो है, आप बिल्कुल रात में या दिन में यदि एकांत है तो चुपचाप बैठो, शांत, आंख बंद है, सब कुछ कमरा बंद है, सब कुछ शांत है, कुछ शब्द में कान में शब्द नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, फिर भी आपके देह में संज्ञान है, आप देह में ज्ञान महसूस करते हो, देह में वीकनेस महसूस होती है, यानी देह बाहर के वातावरण को फील करता है, यस करता है। तो देह भी बाह्य दृष्टा शरीर है, सबसे भीतर का दृष्टा आत्मा है, आत्मा का कोई दृष्टा नहीं है। लेकिन देखो सारे कुछ दृष्टा ही है, इंद्रिया दृष्टा है, हाँ आंख देखती है तो दृष्टा है, कान सुनता है, दृष्टा का अर्थ है जानने वाला है, प्रकाश का अर्थ है जानने वाला, वेदांत में ये अर्थ तो कान भी दृष्टा है क्योंकि वो जानता है, शब्द को जानता है। तो देह दृष्टा है, इंद्रिया दृष्टा है, मन जानता है, ओ उसने ऐसा कहा उसका अर्थ ये है, मन ने जान लिया ना, कुछ तो बात कुछ और है पर जान लिया। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं रामचरितमानस में, मेरा फेवरेट है, विषय करण सुरजीव समेत सकल एक ते एक सचेता, सब पर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहते हैं विषय जो है वो माने विषय माने देह शब्द वाच्य है, तो देह विषय ये सब कुछ दृष्टा है, उसके ऊपर जो दृष्टा है और सूक्ष्म दृष्टा करण माने आंख कान नाक माने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय चक्षु इंद्रिय एक्सेट्रा, फिर उसके ऊपर कर्मेंद्रिया, फिर देह, फिर विषय, और फिर माना उसको सचेत करता है, फिर मन के ऊपर बुद्धि, ये सब एक से एक सजीवन करने वाले हैं वस्तु को। तो इस तरह से माने समझते हैं मन है तो बुद्धि, मन है तो इंद्रियां चलती है, मन नहीं तो इंद्रियां देखती है बट वास्तव में नहीं देखती, तो इंद्रियों को सजीवन कौन किया? मन है। इंद्रियां सजीवन है तो देह सजीवन है, तो इस तरह से एक के ऊपर एक सजीवन है माने दृष्टा है, और इस तरह से सबसे भीतरी दृष्टा है आत्मा। तो ये सब कुछ उपदृष्टा के रूप में है, इसीलिए हम कुछ बात करते हैं और समझते हैं कि सामने वाला मेरी बात को जैसा मैं बोला वैसे समझेगा, नहीं, उसके अंदर भी मन नाम का फैकल्टी है, और वो मन भी सचेत है, उसमें भी चेतना है, उपदृष्टत्व है, तो वो समझ जाता है, क्योंकि सामने वाले के माइंड में भी वो परमात्मा बैठा है, वही परमात्मा इसके मन के परमात्मा को कह देता है। ये वाणी से मैं बोलती हूँ, ऐसा कुछ ऐसे ऐसे करंट वाली बात नहीं समझना, जैसा टेलीफोन वाली बात नहीं समझना, परंतु अपदृष्टा एक ही है, तो सब में बैठा है तो सब समझता है, तो सब दृष्टा है, सारे देह मन बुद्धि चक्षु इस सबको दृष्टा कहा जाएगा, उपदृष्टा कहा जाएगा। सो ये इंद्रिया जो है, हाँ वो भी, उसमें भी संज्ञान होता है, देह में भी संज्ञान होता है एक्सेट्रा। अब जरा सा विपरीत देखते, उल्टा करके देखते फिर पूरा करते हैं इसको। व्यक्ति जब सो जाता है तब तो देह दृष्टा नहीं है, ऐसे बैठे हैं तो देह में कुछ संज्ञान होता है, वो विपश्यना में कहते हैं ना, देखो आप, लेकिन तब तो सो जाता है तो तादात्म्य तो हट जाता है। लेकिन भेद ये है कि स्वप्नावस्था में बाह्य जगत की संज्ञा नहीं रहती है, जैसे अभी देह में बाह्य जगत की संज्ञा है, ठंड लग रही है एक्सेट्रा, लेकिन स्वप्न में कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके अंदर
वह दृष्टा के रूप में वह दृष्टा रहता है, स्वप्न में भी दृष्टा रहता है। इसीलिए जब कुछ चींटी या कुछ मच्छर ने काटा तो जाग जाते हैं। तो देह में भी एक संज्ञा रहता है। तो संज्ञान रहना माने वो दृष्टा है। संज्ञान माने संज्ञान माने अवेयरनेस। सो इस तरह से यहाँ पे कहा है ये सारी चीजें हैं दृष्टा के रूप में। और यज्ञ विद्या कौशल, तो 3 तरह से भगवान भाष्यकार ने इसका अर्थ हमें समझाया। अब हम देखते हैं, आगे जाते हैं। अनुमंता, देखो एक और बात समझ लेने के ख्याल से थोड़ी देर में फिर हम इनका कहेंगे। जो हमारी इंद्रियां है उसमें जो ज्ञान आता है, आंख में देखा ये गुलाब है, ये घट है, ये पंखा है, ये लाइट है, वो ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान है। लेकिन एक सामान्य ज्ञान है, माने आई विल जस्ट पुट इट इन इंग्लिश दैट विल बी बेटर फॉर यू। नॉलेज ऑफ फ्लावर, नॉलेज ऑफ लैपटॉप, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नॉलेज इटसेल्फ। फर्क मालूम? अरे बोलो ना, क्या नहीं, वो ज्ञान सामान्य है और एक ज्ञान इसका है उसका है, ऐसा समझ में आती है बात। सो ये जो सामान्य ज्ञान है वह हमेशा विशेष में अनुगत होता है। अनुगत होता है माने उसमें रहता है, अन्यथा तो ट्यूबलाइट है ऐसा आंख को ज्ञान नहीं होता। वो आंख का जो विशेष ज्ञान है उसमें एक ज्ञान इटसेल्फ, जिसको भगवान ने कहा था सूत्र मन का नहीं, देखो 7वें अध्याय में कहा था ना, वो सब में वो सामान्य ज्ञान अनुगत है। इसे हम कहेंगे ईशावास्यम, सब में ईश्वर है। बट अब इसको और चॉपिंग किया और एनालिसिस किया तो सतचित आनंद, तो चित माने ज्ञान, तो वो ज्ञान सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान में अनुगत होता है। अब समझना। तो इस तरह से यह जो उपदृष्टा है, मैं आ जाती हूँ एकदम, वह कैसा है? सामान्य ज्ञान जैसा। वो खाली उसको खाली मालूम पड़ता है, आया। बट उसके कारण ही विशेष विशेष ज्ञान होता है। सूर्य चंद्र का ज्ञान, पेड़ का ज्ञान, एक्सेट्रा। तो इसको कहते हैं। तो जो परमात्मा है उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। कहते हैं स्वयं विभाति यथ अन्यानि भाषयेत साधनम विना, विषय विवेक में कहते हैं वह जो है ये आंख के कारण मुझे लैपटॉप का पंखा का ज्ञान हुआ, राइट। तो आंख एक साधन बना ना, लेकिन वह जो उपदृष्टा है उसको कोई साधन की जरूरत नहीं है जानने के लिए। ये मूल बात करना है मुझे। आई एम श्योर बहुत अच्छी तरह से टाइम के उसमें टाइम जा रहा है करके बोला टॉपिक पूरा करूं, नहीं समझाया शायद। लेकिन इतना समझ लो कि स्वयं विभाति, खुद प्रकाशमान है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसको कुछ जानने के लिए कि इसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, इसका पुण्य इतना बना, पाप इतना, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वह उपदृष्टा, समझ में आया? उपदृष्टा का और एक पॉइंट बता रही हूँ। तो साधन का व्यवहार करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, हेलो, फाइनल बात पे आ गई हूँ मैं, कंक्लूजन पे। साधन के साथ साधन का व्यवहार करते हुए जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये खुद से है, ये बुक है। तो साधन, आंख रूपी साधन का उपयोग किया ना मैंने। तो साधन का व्यवहार करते हुए, प्रयोग करते हुए जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को आभास भाष्य कहते हैं। भाष्य माने प्रकाशित होना। आभास के द्वारा भाष्य हुआ, माने जीव के ये करण जो है आंख का नाक, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ आभास भाष्य कहेंगे। आभास माने जीव, आभास भाष्य कहते हैं। और बिना साधन के, हेलो, बिना साधन का प्रयोग किए जो ज्ञान होता है उसे साक्षी भाष्य कहते हैं। वो साक्षी के द्वारा पता चला क्या ये गलत है, ये सही है। और एक ज्ञान है
करणों के द्वारा, आंख कान नाक करण के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? आभास भाष्य कहेंगे। भाष्य क्या कहेंगे? माने उस ज्ञान को क्या कहेंगे? आभास भाष्य। और बिना किसी साधन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे साक्षी भाष्य कहते हैं। ख्याल में आई बात? तो ये उपदृष्टा कहाँ जाएगा? आभास भाष्य में या साक्षी भाष्य में? साक्षी भाष्य में जाएगा, है ना? तो उपदृष्टा है बट अपने जैसा या दूरबीन लेके या ऐसे नहीं देखता है, वो बिना करण के देखता है, बिना साधन के देखता है। इसलिए गोस्वामी जी का वो क्या है? बिना बिनु कर करई विविध कर्मा, माने बहुत कर हाथ नहीं तो भी बिनु आंख देखे, है ना? वो सारा वो जो चौपाइया है तो उसको हाथ नहीं पैर नहीं कोई साधन नहीं, बट वो सब कुछ करता है, सब कुछ देखता है, सुनता है। इसी को दृश्य विवेक में कहते हैं दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृग एव। छोटा सा टुकड़ा है दृश्य विवेक, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। दृश्याधिवृत्तयः माने जो बुद्धि वृत्ति है, मन की वृत्ति है, चक्षु वृत्ति है, समझता है ना ये वृत्ति। अभी मैं आपको देखती हूँ कि मेरी चक्षु वृत्ति, मैं मेरे ही शब्द को सुनती हूँ तो मेरी श्रोत वृत्ति, ऐसे मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, ये सारी वृत्तियां क्या है? दृश्याः। ये दृश्य है। दृश्य माने आप उसको देख सकते हो, देख सकते माने जान सकते हो, मेरे मन में क्या आया, मेरे सुन सकते हो, स्पर्श कर सकते। तो ये सारी वृत्ति क्या है? दृश्य। दृश्य माने जानने, जान देख सकते हैं, जान सकते। देखना माने जान। साक्षी दुख एवं, दुख माने देखने वाला, दृश्य माने दिखी जाने वाली चीज, हिंदी भाषा देखो। दुख माने देखने वाला, दृश्य माने दिखी जाने वाली चीजें। तो ये मेरे हाथ पे मच्छर बैठा तो मेरी स्पर्श इंद्रिय ने जाना, तो ये दिखी जाने वाली, तो ये दृश्य हुआ। मैं सुन रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये शब्द आपके लिए दृश्य हो। तो दृश्या धी, धी माने बुद्धि, धी वृत्ति में सारी वृत्ति आ गई। और साक्षी दुर्गेव, तो साक्षी कौन है? दृष्टा माने उपदृष्टा। देखो आप सारे, इसीलिए गुरुकुलों में सारे ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ एंड प्रौढ़ ग्रंथ, सब गीता उपनिषद, सब कुछ ब्रह्म सूत्र, सब कुछ इसको बोलते हैं स्थान त्रयी, सब कुछ पढ़ाया जाता है। क्योंकि तब आप कनेक्शन कर पाएंगे, क्लैरिटी आएगी। नहीं तो है ना, आप कभी मेरे जैसा कोई जाता है तो 2-3 लोगों को पूछेगा ये रास्ता इधर जाता है उधर जाता है, तो मतलब ये हुआ कि आपको 2-3 तो पक्का हो जाता है, नहीं नहीं हम इधर से ही जाना है। उसमें एक आधा ने गलत भी बोल दिया होता है, तो लगता है कि अच्छा हुआ ना मैंने पूछा, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। ऐसे अच्छा हुआ ना आपने दूसरे विवेक भी पढ़ा, आपने उपनिषद भी पढ़ा, आपने मानस की चौपाइयां भी पढ़ी, अच्छा हुआ ना, तो जाके क्लैरिटी पक्की आती है। तो इस तरह से उपदृष्टा शब्द को भगवान भाष्यकार ने समझाया। अनुमंता शब्द पे हम अगले क्लास में जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।